मेरा नाम सैमुअल राव आचार्य है और मैं पीस टैबरनेकल चर्च कोलकाता में वर्शिप लीडर हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं प्रभु यीशु की मैं स्तुति कर सकूँ। इसलिए आइए हम मिलकर प्रभु यीशु की हम स्तुति करेंगे एक गीत गाकर। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। जय मसीह की सभी को प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आपका अभिनंदन करते हुए यीशु मसीह में आप सबको सलाम। जय मसीह की
प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया है कि हम फिर से एक बार पवित्र दिन में हम प्रभु के वचन से फिर से एक बार आमने सामने होने पाए। आज का मेरा जो विषय है वो ये है कलीसिया में सताव पर यदि बात करें, परसिक्यूशन पर, तो सताव मतलब अटैक करना, सताना, और जो सताए जा रहे हैं और जिनके माध्यम से जो सताए जाने के लिए आ रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं और जो सताने में इस्तेमाल यूज जो हो रहे हैं, उनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। अभी का जो माहौल है पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर कलीसियाओं में सताव आ रहा है। यीशु मसीह जब आए थे आज से 2000 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी राज्य की स्थापना करूंगा जो उसकी आराधना के लिए होगा, जो उसका नाम लेने के लिए होगा। इस बात से रोमी समाज में हलचल मच गया कि ये कौन व्यक्ति है, ये क्या कहता है, ऐसे वो कैसे कह सकता है। हमारा तो राज्य रोमी राज्य है, हमारा राजा हेरोदेस है, हम उन्हीं की सुनेंगे, किसी के और किसी के नहीं सुनेंगे हम। और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई बढ़ता गया, गली गली, गांव गांव, यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम, बैतनिया, सब आसपास, गलील, नासरत, सब जगह आसपास जितने थे सब जगह उनका नाम बढ़ते चला गया। जैसे प्रभु का सेवकाई बढ़ने लगा, वे लोग जो यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे उनकी तादाद अब बढ़ने लगी। एक समय था कि यीशु मसीह के पास 12 शिष्य थे, उससे पहले देखेंगे तो एक भी नहीं था। यीशु मसीह वापस होने के जैसे 40 दिन और प्रार्थना करने के बाद जिससे निकले सेवा मानने के लिए, और उन्होंने सेवकाई की जो शुरुआत की, उस सेवकाई से लोग जो बढ़ने लगे, भीड़ के भीड़। और भीड़ में भी अगर डिवीजन करेंगे तो कुछ लोग आते थे खाने के लिए, कुछ लोग यीशु मसीह को देखने के लिए, कुछ लोग टच करने के लिए, और कुछ लोग वचन सुनने के लिए। कुछ लोग कहते थे हम तो तेरे पीछे चलेंगे, जहां जाते जाएगा। तो उस समय के याजक, महायाजक, गवर्नर सब डर गए थे कि यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ जो जा रही है, अगर ऐसे बढ़ता रहा तो एक दिन हमारा जो कुर्सी है, एक दिन हमारा जो राज्य है, ये सब छीन जाएगा। कुछ किया जाए। तो उन्होंने यीशु मसीह को प्लानिंग करके पकड़ा, मारा पीटा, 39 कोड़े लगाए, कलर क्रूस पे चढ़ा दिए, सब। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जी उठूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये जी उठने का मतलब क्या? हम तो आज तक ये देखते हैं कि जो व्यक्ति मरा वो जी नहीं उठा। जो भी व्यक्ति मरा, मृत्यु ने उसको दबा दिया, दबोच कर दबा दिया, खत्म कर दिया, उसको नामों से खत्म कर दिया। लेकिन ये कैसे कह सकता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है और इस मंदिर को ढा दो तो मैं तीसरे दिन इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। वो अन्य जाति लोग, यहूदी लोग और उनके साथ और भी जितने लोग थे, वे उनका क्या, अरे जिस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे, 46 वर्ष लगे, ये व्यक्ति कैसे कह सकता है कि इस मंदिर को गिरा दो, 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। लेकिन चेले भी उस वक्त सुन के चुप हो गए, उन्होंने एक भी बात नहीं कहा। लेकिन बाद में जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होता है, जब वो क्रूस पे चढ़ते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं, फिर 3 दिन के बाद तीसरे दिन जब वो जी उठे, तब चेलों को समझ आया, अरे हम तो इस बात को पहले से जानते हैं। यीशु मसीह ने मंदिर के सामने, याजक के सामने, यहूदी के सामने, इतने अन्य लोगों के सामने कहे थे कि इस मंदिर को गिरा दो। इसका मतलब वो
जो बनाए हुए जो मंदिर है, ईंट ईंट के मंदिर है, उसके बारे में नहीं कहा उन्होंने कहा अपने बारे में कि इस मंदिर को गिरा दो, तीसरे दिन जुटेंगे। लोगों में हाहाकार मच गया था। लोग यीशु मसीह को हटाने के लिए बड़ी से बड़ी, छोटे से लेकर बड़ी तक षड्यंत्र रचे। लोग खरीद लिए पैसे दे के कि तुम कहना क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा। सो लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठा, कलीसिया फिर बड़ी बढ़ गई। उसने कहा 40 दिन के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों के साथ थे, और उसके बाद जब उठा ले गए तो जितने चेले वहां खड़े थे उन्होंने कहा कि आओ हम चले। अब वे जाकर एक कोठी में जमा हो गए, 120 से ज्यादा दिन थे। और जब वो वहां जमा हो गए तो 10 दिन तक वो प्रार्थना करते रहे, उपवास और प्रार्थना। कोई भी एक भी जन वहां से हिला डुला नहीं, चाहे जितने बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, कोई सब काम ठप, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते थे। अब समय आ गया कि वे उनके प्रति जितना काम यीशु मसीह छोड़ गए उस काम को पूरा करें। अब वो समय आ गया कि उनका आत्मा से भरकर साहसी होकर काम को आगे बढ़ाएगा। काम तो रुकेगा नहीं, काम तो बढ़ेगा। सो 10 दिन के बाद उनके ऊपर प्रभु का आत्मा आया और वे प्रभु का आत्मा से भर गए, अन्य भाषाएं बोले। और लोग जो उस कोठरी के बाहर में थे उन्होंने सुना, अरे ये मेरी भाषा में बोल रहा है, ये कैसे हमारी भाषा में बोल सकता है। अन्य भाषाएं, विभिन्न प्रकार की भाषाओं में प्रभु की स्तुति करने का मतलब है। दुनिया की किसी भी भाषा में अन्य भाषा आप प्रभु के आत्मा में होकर बोल सकते हैं, जब तक वो आपको न दे। लोग अपनी अपनी भाषा में सुन रहे, फिर कलीसिया वहां से बढ़ रहे। पतरस खड़ा हुआ और पितृकाम उसका 2 अध्याय में लिखा है 37 में कि तब सुनने वाले के हृदय चित गए। पतरस खड़ा हुआ प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होकर, भरकर, साहस को सामर्थ्य लेकर, और उसने पतरस ने जब सेवकाई के बारे में यीशु मसीह के संग थे, यीशु मसीह के बारे में किस प्रकार से मारे गए, किस प्रकार से जी उठे, किस प्रकार से हम लोग साथ में थे और फिर हम हमारे आंख के सामने उठा लिए गए, सारी बातें पतरस जो कैफा कहता है उन्होंने बताया। यह लिखा है कि तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष बाकी जो चेले वो खड़े थे पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हम समझ नहीं पाए थे कि जो व्यक्ति हमारे बीच में है वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का जन है वो, और हम बिना सोचे समझे उनके विरुद्ध में लगे बातचीत हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि किसी भी परमेश्वर के जन की विरुद्ध बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर के जन को छूता है वो उसकी आंख की पुत्र को छूता है। यहाँ तो छूने की बात है, यहाँ अगर टच भी किए, मारे पीटे भी, तो सीधे परमेश्वर के ऊपर हमला होने की बराबर है। और कलीसिया आज जैसे उस समय कलीसिया सताई जा रही थी, आज भी कलीसिया सताई जा रही है। चले उनके प्रश्न को उत्तर दिए, अपने पापों को मान लो, अपनी गलती को सुधारो और उसकी सेवा में लग जाओ। पतरस ने उनसे कहा, जब लोगों ने कहा कि हम क्या करें, तब पतरस ने कहा मन फिराओ, चेंज योर हार्ट, चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट्स, अपने आप को बदलो, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया।
भीड़ के भीड़ वहां आ गई। जब पतरस प्रचार किया तो वहां लिखा है कि उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे के समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः अब जो बात यहाँ पर है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा तब होगा, बपतिस्मा तब लिया जाता है जब आप प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, तब आपको देना पड़ेगा बपतिस्मा। ऐसे आने से बपतिस्मा नहीं होता। बपतिस्मा यहाँ पर लिखा है पेंतुकोस्त का 2 अध्याय में 41 में कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, स्वीकार किया। इसका मतलब जो कोई भी प्रभु का वचन ग्रहण नहीं करता उसका बपतिस्मा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने बपतिस्मा के लिए नहीं, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उन्हें मिले, 3000। पतरस जब प्रचार किया तो 3000 लोग। और अब ये देखकर आसपास के यहूदी, आसपास के बाकी लोग और भी सब घबरा गए। पतरस प्रचार किया, ये पतरस वही है जो मछुआरा था जिसके पास में एक मछली पकड़ने की हैसियत नहीं थी। ये वही पतरस है जो भूखे प्यासे, गंदा, मैला, कैसे, इसके जो लोग जानते थे उन्होंने कहा कि कैसे था, और अभी इसके चेहरे पे चमक आ गया, इसके कपड़े नए हो गए और इनके पीछे आगे पीछे लोगों की तादाद लग गई है। एक समय था इसके पीछे एक भी नहीं था, भूखे प्यासे मरता था। लोगों की बातें जो थी वो सब कहने लगे। अब पतरस साहस होकर, पतरस सामर्थ्य होकर, प्रभु के आत्मा में सामर्थ पाकर प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में। उस दिन 3000 लोग विश्वास किए, 3000 लोग। और वे बाकी सब 3000 लोग और वे वेदों की शिक्षा पाने, टीचिंग में, संगति, फेलोशिप में और रोटी तोड़ने में, होली कम्युनियन सर्विस में और प्रार्थना करने में, प्रेयर फेलोशिप में, लवली में 12 शिष्य थे, वो बढ़ गया 120 में, 120 से बढ़ गया 3000 में। एक और घटना बताऊंगा, 4 अध्याय का पितृकम 4 अध्याय का, जब वे लोगों से ये कहते तो याजक और मंदिर के सरदार और शत्रु की उन पर चढ़ाए, क्योंकि वे बहुत कोई थे, लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देखकर पतरस, बाकी शिष्य और बाकी के और भी जो 3000 जो लोग बढ़ गए थे, वे सब अपने अपने कामों में थे। लेकिन जहां भी पतरस भी जाए, याकूब, यूहन्ना, बाकी चेहरे जो जहां जाते वहां उनके पीछे। इस भीड़ को देखकर, इन लोगों को देखकर उस समय के सरदार, मंदिर के सरदार और सदुकी सब चढ़ाए, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं करना है। और पतरस यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के ड्यूटी से, यीशु मसीह कैसे ड्यूटी उदाहरण देकर प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़ कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, पकड़ लिया। पतरस अरेस्ट हो गया और उनके साथ और भी जो लोग थे उनको पकड़ कर हवालात में जेल खाने में डाल दिए, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, भागे कोई नहीं। यीशु मसीह के शिष्य बाहर थे और भी लोग थे, 120 जो आत्मा से परिपूर्ण हुए भी थे, और जो 3000 लोग जो पतरस के प्रचार से मन पे वे उनमें से कुछ लोग थे, और बाकी के जो विश्वास नहीं किए, आप विश्वास वे लोग भी थे। इधर पतरस अरेस्ट हुआ, उधर लिखा क्या पता नहीं, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने, पतरस जो प्रचार किया था उस वचन से उन्होंने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई।
फिर काम उसका 2 अध्याय में 41 में 3000 मनुष्य, फिर काम उसका 4 में लिखा कि 5000 के लगभग और जुड़े। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे उस वक्त भी यीशु मसीह को सताने के लिए उस समय के सदूकी, मंदिर के सरदार और भी बहुत लोग को लेके यीशु मसीह के पीछे जहां भी जाए, जब भी यीशु मसीह प्रचार करें, ये कैसे, ये इसका मतलब बताइए, ये कैसे आपने कर लिया, आज सब्बत का दिन है, आपको नहीं करनी चाहिए, और ये और वो ऐसा वैसा। ठीक वैसे ही पतरस के साथ हुआ। ये काम आप नहीं कर सकते, इतने भीड़ के पीछे कैसे है, आपने क्या बताया उनको, क्या सिखाया उनको। पतरस को घेर ले गया और पतरस को पकड़कर लेकिन हाथ न दिए। उसके बाद काम उसका 12 दिन में पतरस सताया गया, ठीक वैसे जैसे यीशु मसीह के ऊपर परसिक्यूशन हुआ, उनको सताया जा रहा था। जब भी प्रभु यीशु मसीह सेवा में कोई बड़े चमत्कार करते तो बाद उनके अगल बगल में जो लोग थे वे जलते थे यीशु मसीह। ये काम ये कैसे कर सकता है, बढ़ाई का पुत्र, ये कारपेंटर का काम करता है, इनके पिता को, इनकी मम्मी को हम जानते हैं, ये हमारे समाज के लोग हैं, और ये कैसे कर सकता है। अगर इनको करना था तो उनके मम्मी पापा यूसुफ और मरियम भी करते, तब हम कहते कि भाई ये वहां से ऐसे तरीका जो है आ रहा है। लेकिन उन्होंने क्या देखा, यीशु मसीह के पापा यूसुफ तो बड़ा ही कारपेंटर है, बड़ा काम नहीं कर सकते, बड़ा सोच नहीं सोच सकते, हमारी तरह वो बड़े बड़े सुंदर सुंदर कपड़े, नए नए कपड़े पहन के घूम नहीं सकते, कैसे कर सकता है। लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना और लगे सताने, ये काम तू नहीं कर सकता, किसके अधिकार से तू करता है, क्या है तेरे पास, क्या प्रमाण है। बहुत सी बातों में यीशु मसीह को लोग घटते थे। यीशु मसीह का मुझे जो अधिकार दिए वो ऊपर दिया है, वो मुझ में, मैं उसमें हूँ। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अरे ये बात कैसे कह सकते आप पिता है, आप क्या यहोवा है, आपके परमेश्वर है? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। यीशु मसीह को इतना सताया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। पतरस के साथ भी हो चुका, पतरस को पकड़े हवालात में डाल दिए, फिर वहां से निकला। शॉर्ट में मैं बोलूंगा, पेत्र का उसका 12:1 में, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्ति को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। जैसे भी हो, कलीसिया न बने, चर्च न बने, लोग प्रभु के पास मन फिरा के न आए। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। चर्च में जाने से रोकते हैं लोग, अरे चर्च में मत जाओ, चर्च में जाओ, पार्क चलो, सिनेमा हॉल चलो, कैफे में चलो, कहीं टाइम गुजारेंगे हम लोग, लेकिन चर्च में जाओ। क्या होगा चर्च जाकर? कुछ मिला आज तक चर्च जाकर? चर्च में है ही क्या? ईंट पत्थर की वो वॉल है, चर्च में कुछ नहीं है। मत जाओ चर्च में। कई लोगों के भ्रम में डालने वालों की बातों में भ्रम में आके उनके पीछे हो लिए, और बाद में जाके वे प्रभु के बहुत बड़े दंड की भागीदार बनने लगे। प्रभु के भवन में न जाना बहुत बड़ा पाप है। कहा जाए अपने तमाम आशीष को रोक देना। पतरस बंदीगृह में डाला गया। फिर से बात, जब उन्होंने एक पद से मैं पढ़ूंगा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन बांध डाले। कलीसिया के लोग बढ़ रहे थे, 8,000 लोग, 3 पहले 5, 8,000 हो गए, और भी बाकी लोग बढ़ते थे। अब गिनती नहीं हो रहा, अब लोग बढ़ रहे हैं।
कलीसिया चर्चेस जहां तक बनती जा रही है, लोग बढ़ रहे हैं। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, ये बहुत पॉइंट करने वाला है। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे बहुत खुश होते हैं, अरे हम बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, बहुत बड़ा काम। क्या? लोगों को चर्च जाने से रोक दिए। अच्छा भाई, ठीक है, आप बहुत बड़ा काम कर दिए, इसका प्रतिफल तो आपको ही मिलेगा, आपकी संतान को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, उनके बच्चे को मिलेगा। बहुत बड़ा काम आपने किया है, आपने चर्च जाने से रोक दिया। चर्च, मेरे प्रिय भाई बहनों, चर्च लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से बैठेंगे वहां मैं हूं। वो चर्च हो गया, वो कलीसिया। 2-3, अभी 2 जन है, कल 200 जन होंगे। 3 जन बैठे, कल 300 जन होंगे। पतरस किसी के पास नहीं गया, पतरस के पास लोग आए। पतरस में से प्रभु का आत्मा की कमी थी, वो भी मिल गया। जब पवित्र आत्मा आया, प्रभु ने क्या कहा? जैसे तुम पवित्र आत्मा पाओगे, यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम, सब जगह, यहाँ तक कि दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। अभी तो यरूशलेम की बात हो रही है, अभी तो अगर गांव की बात हो रही है, अभी तो दुनिया छोर तक पहुंचना है। और छोर तक, दुनिया के छोर तक न जाए, इसलिए हेरोदेस राजा ने कलीसिया में सताव की आरंभ कर दिया। और इस बात से कि लोग सताए जा रहे हैं, यूहन्ना का भाई याकूब को मरवा दिया गया। बहुत खुश हुए, तो उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया। अब वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। मानो कि बहुत नामी दामी बदमाश है, बहुत नामी दामी सिपाहियों के बीच में उनको रखा गया, कहीं भाग न जाए। उनका गुनाह क्या था? उनका गलती क्या था? प्रचार किए थे, परमेश्वर की आत्मा से भरकर प्रचार किए थे, इसलिए उनको जेल खाने में डाला गया। आपने उनको पकड़ा, जेल में डरा दिया। उसके बाद प्रतिफल किसको मिलेगा? आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, प्रभु के लोगों को पकड़ के जेल में डलवा दिए, बहुत बड़ा काम आपने कर दिया। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा? अब प्रभु का नजर उन पे नहीं है, प्रभु का नजर पतरस पे आ गया। क्या लिखा है? पढ़िए, देखते हो लोग कि उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में जागते रहना, सोते मत रहना, अगर कोई घटना घट गई तो तुम्हारी खैर नहीं। इस विचार से कि बसे के बाद उसे लोगों को सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, बंदीगृह में, जेल खाने में पतरस बंद था। जो लोग, जिन लोगों ने पतरस को पकड़ाया, वे जश्न मना रहे थे, पार्टी चला था उनका। बहुत खुश थे कि हमने पतरस को पकड़ लिया। पतरस कौन? जिस पर यीशु ने कहा था, पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और कलीसिया का निर्माण, कलीसिया बनना शुरू हो गया, कलीसिया का धीरे जड़ निकलना शुरू हो गया। अब उन्होंने क्या सोचा कि पतरस को पकड़ लिया ना, कलीसिया ठप, कलीसिया बंद रहेगी, वो जड़ जो निकल रहा है वो बंद रहेगा, कुछ नहीं होगा। हम दुनिया के सबसे बड़े, बहुत बड़े काम में हम आ गए, हम काम कर रहे हैं। बंदगी में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया, चर्च, जो लोग थे जिन्होंने विश्वास करके भविष्य लिया, जो रोटी में एकत्रित हुए थे, कलीसिया उसके लिए, भाई पतरस के लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करती, एक मन होकर, लौ मन से एक ही प्रार्थना, प्रभु पतरस को बचा ले,
पतरस के साथ हो, पतरस की रक्षा कर। हमारे भैया पतरस जेल खाने में है, उनका कोई दोस्त नहीं, एक ही दोस्त के ऊपर प्रचार कर रहे थे। प्रचार के चलते उनके पीछे भीड़ की भीड़ थी, उसको जो भीड़ थी पतरस को पकड़े तो भीड़ पीछे के पीछे चले जाएंगे, ये उनका प्लान था। भीड़ नहीं आएगी, अब भीड़ की भीड़ खत्म, लेकिन उनको पता नहीं था कि भीड़ और बढ़ जाएगी। कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना करते, और वहां कितने लोग थे, कितने लोग प्रभु की पूजा करते पता नहीं। जब हृदय उसे लोग सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था। 2 जंजीर के अगल बगल में सिपाही के बीच में सो रहा था। ऐसे तो मैं पहले बार देख रहा हूं कि इधर सिपाही उधर सिपाही, उसके बीच में दोषी को रखा गया। अब पहरुए द्वार पर बंदी की रखवाली करते, 4 पैर में वे रखवाली करते, उनका अपना काम वो कर रहे थे, क्योंकि जो वो काम कर रहे थे उसमें उनको बहुत खुशी मिल रहा था, बहुत आनंद मिल रहा था, बहुत हम जो कर रहे ठीक कर रहे हैं। अच्छी बात है भाई, आपने अपना काम किया, आपने अपना काम कर दिया। अब जो काम होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। तो देखो 7:12 अध्याय के 7 के काम में लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। स्वर्गदूत किसे आगे भाई? यहूदी लोगों ने अपना काम किया, जो कहते थे कि हम रियल सर्वेंट ऑफ गॉड हम लोग हैं, प्रभु के चेले, प्रभु के सेवकाई में आने के लिए जो लोग हम ही लोग हैं, यहूदी लोग। उन्होंने अपना काम किया, अब प्रभु अपना काम करेगा। प्रभु अपना काम कब करता है? जब कलीसिया प्रार्थना करती है। हालेलुया। कलीसिया जब प्रार्थना करती है तब प्रभु अपना काम दिखाता है। प्रभु ने एक दूत को वहां भेज दिया, और स्वर्गदूत प्रभु का एक स्वर्गदूत, इसका मतलब संसार का भी दूत होता है, इसका मतलब अंधकार का भी दूत होता है। प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठी में ज्योति चमकी। लाइट नहीं था उस कोठी में, लाइट आ गई, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा, उसे जगाया, कहा उठ जल्दी कर, तुझे यहां नहीं रहना है, चल बाहर निकल। और उसके हाथों से जंजीरें खुल गई। तब स्वर्गदूत ने उसे कमर बांध और अपने जूते पहनकर उसने वैसा किया। फिर उसने उसका अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो रहे, वो निकल के उसके पीछे हो लिया। पतरस निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है। वो ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। प्रार्थना में तो दर्शन मिलता ही है, स्वप्न की बात तो हमेशा होती रहती है। वो तो बात हमने आप भी कई दर्शन देखते होंगे, हम भी तो देखते हैं। पतरस सोचा कि ये जो मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत जो कर रहा है ये स्वप्न है, दर्शन है। तब वे पहले और दूसरे पैर से निकल कर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया, अब निकल के एक ही गली होकर गए, और तुरंत स्वर्गदूत चला गया। तब पतरस ने सचित होकर कहा, अब मैं जान गया, अब मैं समझ गया, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं समझ गया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हृदय के हाथ से छुड़ा लिया, और यहूदी की सारी आशा तोड़ दी गई। हालेलुया। प्रभु का काम, सताने वाले आपको सताते रहेंगे, वो अपने काम में लगे रहेंगे। अभी हो चलो जो लाइफ टाइम आपको सताएंगे, लेकिन प्रभु भी अपने लोग बचाने के लिए हमेशा 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 अपना हाथ हमेशा हमेशा रखते रहेंगे, क्योंकि उसने हमसे वादा किया, देख मैं तेरे साथ हमेशा हमेशा रहूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
सब छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम अकेले होगे, लेकिन तुम मुझे मत बोलना, मैं तेरे आगे पीछे तरफ से मैं तेरे साथ करूंगा। पतरस जंजीरों में था, 100 दूत जब पहुंचा जंजीर टूट गई, सताया जाता कलीसिया, और जितना कलीसिया को आप सताएंगे कलीसिया उतना आगे बढ़ेगा। अभी भी चर्चों में बहुत सी जगहों में कलीसिया सताई जा रही है, प्रचारक, पास्टर, बड़े बड़े प्रभु के 10 जन जेल खाना में है। ठीक है, आपने उनको पकड़ के जेल में डाल दिए, तो क्या सेवा रुक जाएगा? सेवा क्या रुक जाएगा? सेवा बढ़ेगा और बढ़ेगा। यीशु मसीह के बाद प्रभु यीशु पूरा विश्व में फैल गए, कलीसिया बढ़ते गया। कोई भी पहरा, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई को रोक नहीं सकता। कलीसिया की वृद्धि हुई, कलीसिया ग्रोथ हुआ, कलीसिया बढ़ते आज पूरी दुनिया में बढ़ गया। अभी भी बहुत से लोग चर्च के भीतर में रह के कलीसिया को तोड़ने की बातें करते हैं। एक बात मैं बोलूं, न किसी का घर तोड़िए और न प्रभु का मंदिर तोड़िए। प्रभु का जो मंदिर है वो हमेशा मंदिर बन के रहेगा, और जिनका घर जो आप तोड़ रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि घर टूटते टूटते अपना ही घर टूट गया। जितना घर आप तोड़ेंगे, जितनी बार तोड़ेंगे, उतना बार आप भी टूटेंगे। करना क्या है? प्रभु की सेवकाई में हाथ बढ़ाइए, उसके काम को बढ़ाइए, उससे कहिए प्रभु आज तक जो गलती है उसको माफ कर, क्षमा कर। अब मैं कलीसिया का सताने वाला नहीं, कलीसिया को बचाने वाला मैं बनूंगा। एक घटना और मैं बताऊं आपको। पौलुस सिलास, दो प्रभु के भाग। पौलुस क्या करते थे? पौलुस का स्वभाव क्या था? कलीसिया का सताने वाला। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पौलुस के बारे में मैं बोलूं। मुझे टाइम मिलेगा, मैं बताऊंगा कलीसिया का पूरा बायोग्राफी कि कलीसिया करता पौलुस करता क्या था, उसका काम क्या था। पौलुस जो जिसका पहला नाम साउल, कलीसिया का सताने वाला था, लेकिन एक दिन दमिश्क के रास्ते से जब जा रहा था, परमेश्वर ने उसको रोक दिया। पौलुस, हे साउल तू क्या कर रहा है? तू मुझे क्यों सता रहा है? उसने कहा, तू कौन है? वही जिसे तू सता रहा है। कलीसिया पर हाथ उठाने का मतलब ही होता है कि परमेश्वर के मंदिर को दुख देना। परमेश्वर के जन के विरुद्ध में बातें करने का मतलब ही होता है कि प्रभु के बारे में उल्टी सीधी बातें करने। परमेश्वर ने साउल को छुआ, उसकी गलती माफ किया। उसके बाद साउल अंधा हो गया, अनुनिता प्रार्थना किया, आंख खुल गया। चलिए ठीक है, मैं बताऊंगा किस दिन मुझे टाइम मिले, मैं पौलुस के बारे में बताऊंगा। साउल पौलुस बन गया। अब वही पौलुस कलीसिया को बढ़ाने वाला, कलीसिया को तरक्की में ले जाने वाला ज्ञानवान था, बुद्धिमान था। प्रभु की सामर्थ्य से बढ़कर वे जगह जगह जाकर, बहुत दूर तक जाकर यीशु मसीह को जिसको सताया था उसी के बारे में प्रचार करके कई लोगों को, कई हजार लोगों को प्रभु के पास लेके आए। अभी उनके ऊपर मैं देखूंगा 16 अध्याय और उसका 16 पद से 16 का पुस्तक 16 अध्याय 25 पद से। आधी रात को लगभग पौलुस सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गाते और कैदी उनके सुन रहे थे। हालेलुया। पौलुस सिलास पकड़े गए,
16 से पढ़ेंगे तो वहां मालूम चलेगा कि जब उसके स्वामी ने देखे हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच के ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा ये लोग जो यहूदी हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीति बता रहे जिन्हें ग्रहण करना या मानना उस रोमियों के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उसके विरुद्ध में इकट्ठे हो गए। हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार दिए और वेद मारने की आज्ञा दी। बहुत वेद लगवा कर, कितने पता नहीं, बहुत वेद लगवा कर उन्होंने उसे बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकी शीश से रखे, ध्यान से कहीं भाग न जाए। उसने उन्हें ऐसी आगे पाकर भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट ठोक दिए। बदन वेद के कारण बदन फट चुका था, दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, लहू पर खून बह रहा था, बहुत मार पड़ा तो भूखे प्यासे में थे, ऊपर से उनके पांव को काट ठोक दिए। लेकिन मैंने क्या कहा, कलीसिया का सताने वाले ने अपना काम कर दिया, अब वे सुकून से हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन पौलुस सिलास आंसू बहा रहे हैं, रो रहे थे, दुख उनका बढ़ रहा है। जहां वो थे वहां अंधेरा था। जेल खाने के यहाँ लिखा हुआ है 24 में उन्हें ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा गया। भीतर और भीतर थे। पौलुस ने कहा होगा सिलास से कहा होगा पौलुस पर से, भैया पौलुस, हाँ भैया सिलास, तकलीफ बढ़ रहा है, एक तो भूख लग रहा है, खाने पीने को कुछ नहीं मिला, ऊपर से जो वेद मारा गया उससे हमारा जो बदन में फट चुका है वो तकलीफ बढ़ रहा है, हम क्या करें। उन्होंने इस दुख को हटाने के लिए, इस तकलीफ को हटाने के लिए, इस दर्द को मिटाने के लिए, दर्द को भूलने के लिए गीत गाना शुरू कर दिए। हम वहां होते तो हम तो रोते, प्रभु तू मुझे कहाँ ले गया, इतने सालों के मिनिस्ट्री में ये मिला हमको, प्रभु तू कुछ तो है नहीं, यही कहते हैं। ये मैं कहता था क्योंकि दुख के कारण। पौलुस सिलास ने क्या किया, वे भजन प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गाना शुरू कर दिया और भजन ऐसा गाए, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। पौलुस की प्रार्थना, सिलास की प्रार्थना पहुंच गई। एक ही जन तो है बचाने वाला, एक ही जन है बस, और कोई नहीं धरती पे, एक ही जन है, वही है जो बचाता हमें। भजन गा थे और ऐसे भजन गा थे कि जहां पर पौलुस था, सिलास भाई थे, उसके ऊपर में जो बंदी था, ऊपर के सेल्स, वहां पर जितने कैदी थे वे सब उनके गीत को सुन रहे थे। मेरे हिसाब से बहुत से लोग गुनगुनाते होंगे, मेरे हिसाब से ताले बंद करते होंगे, मेरे हिसाब से बहुत खुश होते होंगे, अरे भाई इतने दिन में कोई तो आया गीत गाने वाला, कोई तो आया प्रार्थना करने वाला, कोई तो आया उसकी स्तुति में हमें शामिल करने वाला। ऊपर में जितने थे वे कोई खुश, पूरा गूंज पहुंच गया, पूरी आवाज, दमदार आवाज पहुंच गया परमेश्वर के सिंहासन के पास में। वहां पर क्या हुआ, इतने में एक बड़ा भूकंप हुआ, यहां तक कि बंदी की नींव हिल गई, तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल गए, दरोगा जाग उठा, बंदी के द्वार खुल देख समझा कि कैदी भाग गए, उसने तलवार खींच कर अपने आप को मार डालना चाहा। फायदा देखिए, आप कलीसिया को सताएंगे, ठीक है, अच्छा बात है, आपका जो जॉब है आप करेंगे, ठीक है, अच्छा बात है, अच्छी बात है, आपने कलीसिया को सता दिया। कलीसिया का दूसरा नाम परमेश्वर है, क्राइस्ट यीशु मसीह है, उसका पूरा बदल ही
कलीसिया है, आपने उस पर अटैक किया, ठीक किया, लेकिन परमेश्वर अपना काम करता। विरोधी लोग जो जब कलीसिया को सताते हैं, उसको ठीक करने में, उसको कलीसिया अब बढ़ाए जाने के लिए परमेश्वर को आना पड़ता है। यहाँ भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी की नींव हिली, सबके द्वार खुले, सबके बंद खुले, जितने थे वहां सबके बंद खुले, सबका फायदा, सब भाग गए। दरबार जाग उठा और देखा कि बंदी खुला हुआ है, तो वो अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए क्या करता है, उतने पौरुष में कहता, भैया हम यहाँ पर हैं। दरबार जाग उठा और बंदी के द्वार खुले देख के समझा कि वो कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींच के अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, अपने आप की कुछ हानि मत कर, हम सब यही पर हैं। फिर दिया लेकर पौलुस के पास कांपता कांपता दरगाह पहुंचा और कहा, हे साहिबों, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मौका मिलता आपको भागने के लिए, आप भागे नहीं। ये तो अच्छा टाइम था, सबके सब ऊपर में जितने थे सब भागे, आप नहीं गए। उन्होंने कहा 31 में 16 का 31 में तो काम, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घर ना उद्धार पाएगा, बचा ले जाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन, घर के लोग में कैसे मैं हिसाब से दुर्गा उनको अपने घर ले गया होगा, उनका सम्मान किया होगा, उनको नहलाया होगा, उनके सामने खाना भोजन रखा होगा, भैया पहले आप कुछ खा लीजिए। उसके बाद उन्होंने उसकी ओर सब मिलकर वचन को सुना और रात को उसी घड़ी का भी है, रात को उसी घड़ी 33 में उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए, घाव धोए और अपने अपने सब लोगों को समेत तुरंत बपतिस्मा ले लिए। हालेलुया। एक तरफ कलीसिया सताया जा रहा है, दूसरी तरफ चर्च ग्रोथ हो रहा है। कोई नहीं समझा था, समझ भी नहीं पाया होगा कि जिस दरोगा के हाथ में हम दे रहे हैं इनको, वो बपतिस्मा ले लेगा, अपने पूरे परिवार समेत मसीह बन जाएगा और मसीह अपने घर ले जाकर उनके घाव भी धोएगा, खाना भी खिलाएगा, भोजन भी खिलाएगा और पूरा घर मसीह का हो जाएगा। ये है सताए जाने का प्रतिफल। ये है कलीसिया पर सताव, जब भी सताव आया कलीसिया पर, कलीसिया जिस भी तरीके से सताया गया हो, कलीसिया का वृद्धि हुआ है, कलीसिया बड़ा है। पहले था 100 जन, उससे बढ़ गए 120 जन, आप बढ़ गए 3000, तो 3000 के बाद फिर 5000, उसके बाद फिर अब दरोगा और बाकी कितने लोग सब बढ़ते होते लोगों की तादाद बढ़ने लगी। ये है कलीसिया का सताव का प्रतिफल। जो आपको सताए, लिखा है कि उनके लिए प्रार्थना करो, हो सकता है कि वो मन फिराए, हो सकता है वो बचा ले जाए, हो सकता है वापस में रहकर प्रभु के सामने घुटने टेके और हमेशा प्रभु की स्तुति तारीफ करें। कलीसिया जब भी सताई गई, जितना सताया गया, अगर 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 25, 100 गांव सताया गया, प्रार्थना नहीं करने दिया, गीत भजन सब में स्टॉप, कोई नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद आपने अपना काम किया, परमेश्वर अपना काम करेगा। और ये देखा कि जब भी कलीसिया सताया गया, परमेश्वर खुद सामने खड़ा कर उनके बीच में रहकर कलीसिया को बढ़ाने में उन्हें बहुत बड़ा भूमिका बड़ी भूमिका को दिया है। कलीसिया को जितने लोगों ने सताया, उनको उसने एक मौका दिया, चर्च का सपोर्ट करो, चर्च की सहायता करो, कलीसिया वृद्धि होने के लिए लोग भी बीच में जाकर प्रचार करो, यीशु मसीह को लोग जाने। अब आ गया अंतिम समय, शुरुआत में भी सताव था, अभी भी सताव है और सताव जल्दी खत्म होगा क्योंकि उसके आने का समय हो चुका है।
वो अब आ रहा है। हर एक को उनके कामों का प्रतिफल देने के लिए वो आ रहा है। कब आएगा? बस थोड़ी सी समय बाकी है, थोड़ा सा वो आएगा। जो उसके लोग हैं वो उठा ले जाएंगे। अगर आपने मन कराया हो तो आप भी उसके साथ बात हो जाएंगे। प्रभु आपसे आशीष करे इस वचन के माध्यम से। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु शुद्ध समय के लिए। प्रभु कलीसिया जब भी सताव में है, उसके बाद का रिजल्ट ये है 100 गुना कलीसिया बढ़ गई। उनमें लोग जुड़ गए, उनमें भीड़ जुड़ गई और बपतिस्मा लेके तेरे भवन के हिस्से में आ गए। पिता प्रार्थना करते हैं प्रति आशीष कर। और जितने भी भाई बहन जो आज फेसबुक में देख रहे, यूट्यूब में देख रहे, सब पर तेरी आशीष होने पाए। हमारे चर्च को, हमारे कलीसिया को, हमारे देश को आशीष कर। हमारे देश के जितने अधिकारी हैं सबको, जितने ऑफिसर्स हैं सबको, पीएम को, राष्ट्रपति, पीएम को, सीएम को और जितने एमपी एमएलए सबको आशीष करता है कि वे तेरे सामने आकर तुझसे अपना आशीष लेकर तेरे राज्य के भागीदार बनने पाए। तेरे पवित्र हाथ सौंपते हैं, आशीष का प्रवेश भी हम मांगते हैं। आमीन। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद शेयर करें। आप चाहते कि आप बचाए गए और भी लोग जो हैं बचाए जाए, तो मैसेज उन तक पहुंचा दिए। कल संडे है, संडे है। संडे के दिन चर्च आना जरूरी है। जो आशीष चाहते हैं और जितने लोग चाहते हैं कि हम उनके कामों में, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में डबल पोर्शन में आशीष मिले, ब्लेसिंग मिले, तो चर्च आना बंद करें। जैसे चर्च आना बंद करेंगे, आपकी आशीष से रुक जाएंगे, आप फिर आशीष से नहीं आ पाएंगे। चर्च आइए, आप प्रभु का आशीष भरपूर होइए। जय मसीह।